नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। संस्था श्रद्धा सुमन सेवा समिति एवं संवर्धन तर्पण महोत्सव के तहत इंदौर में 2 स्थानों पर सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक कृष्णपुरा की छतरी पर, जो कि योगेंद्र महंत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वहीं दूसरा हंसदास मठ में आयोजित किया जा रहा है। संस्था श्रद्धा सुमन सेवा समिति कार्यक्रम के अध्यक्ष हरि अग्रवाल और अशोक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर मानव के जीवन में 3 ऋण होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और ईश्वर ऋण, जो पूजा पाठ से ऐश्वर्य ऋण पूजा पाठ कर उतारे जा सकते हैं, किंतु पितृ ऋण नहीं उतारा जाता। इसलिए कुंवार के महीने में यह 16 दिन के 16 श्राद्ध के माध्यम से पितरों का ऋण उतारने का काम हर सनातनी के द्वारा किया जाता है। उसी कड़ी में इंदौर में अलग अलग स्थान पर तर्पण का आयोजन हो रहा है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन लोग आकर अपने पूर्वजों को, अपने वृद्धजनों को तर्पण का अर्पण करते हैं और इसमें निःशुल्क आयोजन किया जाता है, जिसका सारा खर्चा आयोजकों के द्वारा उठाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पितरों को तर्पण करने के लिए लोग आए, ऐसा हम आह्वान करते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाना है। सब अपना समय निकाल कर आएं और अपने पूर्वजों को सम्मानित करें। देखिए, श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा विगत 25 वर्षों से निःशुल्क तर्पण का आयोजन किया जाता है और कल इसका शुभारंभ हुआ और ये नियमित चलेगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में नियमित तर्पण होता है और निःशुल्क होता है। और अभी तक 2 लाख से ज़्यादा जो है श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं और ये क्रम सतत चालू है। प्रतिदिन कितने लोग आते हैं? प्रतिदिन 500 से 600 लोग रहते हैं और जैसे विशेष तिथियां होती है, 11 हो गई, अमावस्या हो गई, उस रोज़ हमको 2-2 पारी में करना होता है, तो 2000 लोग के आसपास करीब 2 से 2500 लोग शामिल होते हैं उसमें। ये लोग यही के हैं या बाहर से भी आते हैं? ये पूरे शहर के दूर दूर से लोग आते हैं, शहर भर से आते हैं। उसका कारण ये है कि संस्था द्वारा एक तो सारी व्यवस्थाएं जुटाई जाती है, निःशुल्क रहता है और शास्त्रोक्त विधि से विधि विधान के साथ किया जाता है। हमारे जो आचार्य हैं वो भागवताचार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं वो, और उनकी वाणी बड़ी अच्छी है और बड़ा विधि विधान से कराते हैं। और यहाँ पे उसके लिए जो चाहिए, जैसे नदी का किनारा है, भगवान रणछोड़ के साक्षी में खुली जगह में होता है, इसलिए इसका श्राद्ध का और तर्पण का महत्व है। चूँकि आजकल कर्मकांडी विद्वान पंडित मिलते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर निःशुल्क तर्पण और सब व्यवस्थाएं रहती है, तो लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। श्रद्धा का ही दूसरा नाम श्राद्ध है। क्या लगता है कि 16 दिनों में कितने लोग यहाँ पर तर्पण का लाभ ले चुके होंगे? 16 दिनों में नहीं करके ये समझिए 25,000 लोग, इसके कम से कम 25,000 लोग लाभान्वित हो जाते हैं इससे। आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? आपके माध्यम से हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आएँ। हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, जो 5000 साल पहले भी भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी के लिए तर्पण किया था, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है, इससे आप आएंगे, बच्चों को भी ले आइए, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं आती है, ताकि हमारा सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति विमुख होती जा रही है, कम से कम लोगों को मालूम पड़े कि माता पिता का, पूर्वजों का सम्मान क्या होता है। लोग जीते जी सम्मान नहीं करते हैं माता पिता का, और बाद में मरने के बाद उनको तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो कम से कम जीते जी अगर आप माँ बाप का आशीर्वाद ले लोगे तो ये संस्कार और संस्कृति, ये जो होते हैं पितरों का, ऐसा कहते हैं कि पितृदोष, काल्प सर्प दोष और जो तमाम तरह के दोष होते हैं, किसी के यहाँ संतान नहीं होती तो अपाहिज होती है, एक्सीडेंट में युवा लोग एक्सपायर हो जाते हैं, वो सब दोष पितरों का होता है। तो पितरों की कृपा अगर हो गई, ये 16 दिन, मतलब इसमें ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के पहले भी हमारे पितृ देवता वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से विचलित करते हैं और वो हमारे परिवार वालों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो भी परिजन हैं वो हमको जल दे, और तो कोई अपेक्षा रहती नहीं है। और फिर वो आशीर्वाद दे के जाते हैं सुख शांति समृद्धि का। इसका महत्व ये है कि हम जो हमको ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया है, तो हमारे पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, तर्पण ऋण। तो हम पूजन पाठ करके देवताओं का ऋण चुका लेते हैं और पितरों का ऋण कैसे चुकाएंगे? तो ये 16 दिन का जो पक्ष होता है कुंवार महीने में, ये पितरों के लिए होता है।
कि हम उनको 16 दिन में सिर्फ सभी को विचार करके और उन पितरों को याद करें जो हमारे पूर्वज हैं, जाने अनजाने हम जानते नहीं जानते उनका स्मरण करें, उनके लिए जलांजलि दें, उनको जो है तर्पण करें, उनको याद करें और उनके निमित्त श्रद्धावान, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धावान होना, श्रद्धा रखना। जब हम श्रद्धावान होकर उनको याद करते हैं तो हमको जो है जीवन में वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे को पुण्य अर्जित होता है और हमको लाभ प्राप्त होता है, हमारा जीवन सुखमय होता है, संतति की, अन्नदान और सब चीज़ की वृद्धि होती है। ये आयोजन किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये ना हमारी एक कमेटी है सर्वधर्म तर्पण संस्था, इसके मुख्य जो इसके आयोजक हैं, संरक्षक हैं पंडित योगेंद्र महन जी हैं, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश शासन। मैं इसका जो है सूत्रधार हूँ और पंडित अशोक चतुर्वेदी। हमारी पूरी टीम इसमें आज है ना 13 साल से इस आयोजन को कर रही है। इसमें विभिन्न जगह से, बाहर से भी लोग आते हैं, व्यापारी लोग बाहर के आते हैं, वो भी यहाँ इसमें शामिल होते हैं। करीब जो है 250-300 लोग प्रतिदिन आते हैं और संडे को या जो अमावस्या होती है अंतिम दिन, उसमें जो 4-5 शिफ्ट चलाना पड़ती है हमको। करीब 1000 आदमी उस दिन यहाँ पर इकट्ठा होकर तर्पण करता है और पूर्णाहुति हवन होकर के यहाँ पर भंडारा भी किया जाता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND TV न्यूज के साथ।